राजोचित शिष्टाचार का वर्णन वैशंपायन जी कहते हैं। तदनंतर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और भीष्म को प्रणाम करके समस्त गुरुजनों की आज्ञा लेकर प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, पितामह, धर्म के जानने वाले ऐसा मानते हैं कि राजा का धर्म श्रेष्ठ है, अतः आप मुझे राजधर्मों को विस्तार के साथ बताइए। राजा के धर्मों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका समावेश है। जैसे घोड़ों को काबू में रखने के लिए लगाम और हाथी को वश में करने के लिए अंकुश है, उसी प्रकार समस्त संसार को मर्यादा के भीतर रखने के लिए राजधर्म रस्सी का काम देता है। प्राचीन राज ऋषियों ने जिसका सेवन किया है, उस राजधर्म में यदि राजा मोहवश प्रमाद कर बैठे तो संसार की व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाती है और सब लोग व्याकुल हो जाते हैं। जैसे सूर्य देव उदय होते ही अंधकार का नाश कर देते हैं, उसी प्रकार राजधर्म मनुष्यों की अशुभ गति का निवारण करता है। अतः सबसे पहले मेरे लिए राजधर्मों का ही निरूपण कीजिए, क्योंकि आप संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। हम सब लोगों को आप ही से शास्त्रों का परम रहस्य ज्ञात हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण भी बुद्धि में आपको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भीष्म जी ने कहा, मैं महान धर्म को, विश्व विधाता श्री कृष्ण को और संपूर्ण ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्म का वर्णन कर रहा हूँ। युधिष्ठिर, अब तुम एकाग्र होकर मेरे बताए हुए राजधर्मों को तथा और जो कुछ सुनना चाहते हो उसको भी पूर्ण रूप से सुनो। कुरुश्रेष्ठ, राजा के लिए सबसे पहले प्रजा का रंजन करना, उसे प्रसन्न रखना आवश्यक है। इसके लिए वे देवताओं का विधिवत पूजन और ब्राह्मणों का पूर्ण सम्मान करें, क्योंकि देवताओं और ब्राह्मणों के पूजन से वे धर्म के ऋण से मुक्त होता है और सारी प्रजा उसका आदर करती है। बेटा, तुम विजय के लिए सदा पुरुषार्थ करते रहना। पुरुषार्थ के बिना केवल दैव से राजाओं का काम सिद्ध नहीं होता। यद्यपि कार्य की सिद्धि में दैव और पुरुषार्थ दोनों साधारण कारण हैं, तथापि मैं इनमें से पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। यदि आरंभ किया हुआ काम खराब हो जाए तो इसके लिए मन में दुख न मानना, अपने को सदा प्रयत्न में ही लगाए रखना, यही राजाओं की प्रधान नीति है। सत्य के सिवा दूसरी कोई भी चीज राजाओं को सिद्धि प्रदान करने वाली नहीं है। सत्यपरायण राजा इस लोक में और परलोक में भी सुख पाता है। ऋषियों के लिए भी सत्य ही परम धन है। इसी प्रकार राजाओं के लिए भी सत्य ही परम धन है और सत्य के सिवा दूसरा कोई साधन विश्वास दिलाने वाला नहीं है। जो राजा गुणवान, शीलवान, मन पर काबू रखने वाला, कोमल स्वभाव वाला, धर्मपरायण, जितेंद्रिय, प्रसन्न मुख और बहुत देने वाला है, वह कभी राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होता। गुरुनंदन, सदा कोमल बर्ताव करने वाले राजा की बात कोई नहीं मानता और सदा कठोरतापूर्ण शासन करने वाले से भी सब लोग उद्विग्न होते हैं। इसलिए तुम्हें समयानुसार कोमलता और कठोरता दोनों का आश्रय लेना चाहिए। बेटा, तुम ब्राह्मणों को कभी दंड न देना। इस विषय में मनु जी ने 2 श्लोक कहे हैं। उनका भाव तुम्हें अपने हृदय में सदा धारण किए रहना चाहिए। अग्नि जल से, क्षत्रिय ब्राह्मण से और लोहा पत्थर से प्रकट हुआ है। इन सब का तेज दूसरी जगह काम देता है, मगर अपने को उत्पन्न करने वाले कारण में जाकर शांत हो जाता है। जब लोहा पत्थर पर मारा जाता है, आग पानी पर लगाई जाती है और क्षत्रिय ब्राह्मण से द्वेष करने लगता है, तो वे तीनों ही दुर्बल पड़ जाते हैं, दुख उठाते हैं। ये सोचकर तुम्हें ब्राह्मणों को सदा नमस्कार ही करना चाहिए। यद्यपि ऐसी बात है, तथापि यदि ब्राह्मण भी तीनों लोकों को हानि पहुंचाने लगे तो उनको भी बाहुबल से परास्त करके दंड देने में कोई हर्ज नहीं है।
इस विषय में शुक्राचार्य ने 2 श्लोक बताए हैं, उनका अभिप्राय ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण वेदांत का विद्वान ही क्यों ना हो, यदि वे शस्त्र उठाकर युद्ध में सामना करने के लिए आ रहा हो तो धर्म पालन करने वाले राजा को उसे स्वधर्मानुसार अवश्य कैद करना चाहिए। उसके द्वारा नष्ट होते हुए धर्म की जो रक्षा करता है वही धर्मज्ञ है। आतताई को मारने से वे धर्म का नाशक नहीं माना जाता। क्रोध में भरे हुए आतताई को तो उसका क्रोध ही नष्ट करता है। इतना अवश्य ध्यान रखने की बात है कि ब्राह्मण अपराध करे तो उसे देश निकालने का ही दंड देना चाहिए, उसे शारीरिक दंड देने का विधान नहीं है। जैसे वसंत ऋतु का सूर्य ना तो अधिक ठंडक पहुंचाता है और ना कड़ी धूप ही करता है, उसी प्रकार राजा को भी ना बहुत कोमल होना चाहिए ना अधिक कठोर। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, इन 4 प्रमाणों के द्वारा अपने पराये की पहचान करनी चाहिए। तुम सब प्रकार के व्यसनों का परित्याग कर देना, क्योंकि व्यसन में आसक्त हुए मनुष्य का संसार में अपमान होता है। प्रजा के साथ राजा का बर्ताव गर्भिणी स्त्री के समान होना चाहिए। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने मन को अच्छे लगने वाले भोजन आदि का त्याग करके केवल गर्भस्थ बालक के हित का ध्यान रखती है, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा को भी अपनी भलाई का ख्याल न करके जिसमें सब लोगों का हित हो वही काम करना चाहिए। पांडुनंदन, तुम धैर्य का भी कभी त्याग न करना। जो अपराधियों को दंड देने में संकोच नहीं करता और सदा धैर्य रखता है, उस राजा को कभी भय नहीं होता। नौकरों के साथ अधिक हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, इसमें जो बुराई है उसे सुनो। नौकर लोग अधिक मुंह लगे हो जाने से मालिक का अपमान कर बैठते हैं, अपनी मर्यादा पर कायम नहीं रहते और स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं। यही नहीं, वे राजा पर भी हुक्म चलाने लगते हैं और रिश्वत लेकर जालसाजी करके राज कार्य में विघ्न डाला करते हैं। बनावटी आज्ञा पत्र निकालकर राजा के सारे राज्य को चूस लेते हैं। रनिवास के पहरेदारों से मिलकर अंतःपुर में जाने लगते हैं और राजा के समान वेशभूषा बनाए फिरते हैं। यहाँ तक कि स्वामी के निकट निर्लज्जता का व्यवहार करते और उसकी गुप्त बातें भी प्रकट कर देते हैं। हंसी मजाक करने वाले और कोमल स्वभाव वाले राजा को पाकर भृत्यगण उसकी अवहेलना करने लगते हैं और उसकी सवारी में रहने वाले हाथी, घोड़े तथा रथ पर भी अकेले चढ़कर घूमते हैं। आम दरबार में बैठकर दोस्तों की तरह बराबरी का बर्ताव करते हुए कहते हैं, राजन, आपसे इस काम का होना कठिन है, आपका ये बर्ताव बुरा है। राजा को कुपित होते देख हंस देते हैं और उससे सम्मानित होकर भी विशेष प्रसन्न नहीं होते। राज की गुप्त बातों तथा राजा के दोषों को दूसरों पर प्रकट कर देते हैं और उसकी आज्ञा को अवहेलना पूर्वक खिलवाड़ करते हुए पूरी करते हैं। पास ही खड़ा होकर राजा सुनता रहता है और वे निर्भय होकर उसके आभूषण पहनने, खाने, नहाने और चंदन लगाने आदि की दिल लगे उड़ाया करते हैं। उनके अधिकार में जो काम सौंपा गया होता है उसको वे बुरा बताते और छोड़ भी देते हैं। उन्हें जितनी तनख्वाह दी जाती है उतने से संतोष नहीं होता। जैसे लोग डोर में बंधी हुई चिड़िया के साथ खेलते हैं, उसी तरह वे भी राजा के साथ खेलना चाहते हैं और साधारण लोगों से कहते फिरते हैं कि राजा तो हमारे ही हाथ में है, उस पर हमारा ही हुक्म चलता है। युधिष्ठिर, राजा जब प्रयासशील और कोमल स्वभाव का हो जाता है तो ऊपर बताए हुए तथा दूसरे भी बहुत से दोष प्रकट हो जाते हैं।